Hello everyone, today we are going to discuss paper code BCOS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, तो जिस भी बच्चों का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है आप यहाँ पे सर्च कोड में डालेंगे, जैसे कि अभी हम देखेंगे BCOS 186। ठीक है, ये हमारा पेपर कोड है। यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आप बाय नाउ पे करके ठीक है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको गेस्ट पेपर क्या है परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आपको क्या है कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज बायर डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर इन पर्सनल सेलिंग। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि बायर कंज्यूमर से डिफरेंट कैसे होता है और हमारे क्या इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंड करने में बायर के बिहेवियर को इन द पर्सनल सेलिंग। अब हम देखेंगे बायर वर्सेस कंज्यूमर। ऑल्दो द वर्ड्स बायर एंड कंज्यूमर आर ऑफन यूज टुगेदर, दे डू नॉट ऑलवेज मीन द सेम थिंग। यानी कि जो बायर और कंज्यूमर है उन दोनों ही वर्ड्स को हम एक साथ यूज करते हैं, पर इनका ये मतलब नहीं है कि इनका सेम ही मीनिंग होगा। पहला हम देखेंगे कि बायर कौन होता है। A buyer is a person who purchases a product or service by paying money for it। यानी कि बायर कौन होता है, कोई भी पर्सन जो कि परचेज करता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बाय पेइंग मनी फॉर इट, यानी कि उसके लिए वो पैसे देके ठीक है उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। सो द बायर मे और मे नॉट बी यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो बायर है वो या तो प्रोडक्ट को यूज कर सकता है या प्रोडक्ट को यूज ना करे। एग्जाम्पल के लिए, अ फादर बाइंग अ टॉय फॉर हिज चाइल्ड, हियर द फादर इज द बायर। यानी कि मान लीजिए कोई पिता है वो अपने बच्चे के लिए एक टॉय खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो पिता है वो क्या है, एक बायर है, यानी कि फादर इज अ बायर। सेकेंड इज कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु एक्चुअली यूजेस और कंज्यूम द प्रोडक्ट। यानी कि कंज्यूमर कौन होता है, वो पर्सन जो कि एक्चुअल में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। सो द कंज्यूमर मे और मे नॉट बी द वन हु पेड फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसने उस प्रोडक्ट के लिए पे किया होगा, यानी कि उस प्रोडक्ट के पैसे दिए होंगे। एग्जाम्पल, द चाइल्ड हु प्लेज विद द टॉयज इन द कंज्यूमर। यानी कि चाइल्ड क्या है यहाँ पे आपका कंज्यूमर है, क्योंकि वो क्या है टॉय के साथ खेल रहा है, और जो यहाँ पे फादर है वो क्या है, बायर है। तो की डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, कि जो बायर है वो परचेजर होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उसके लिए जिसने भी पे किया होगा, जिसने भी पैसे दिए होंगे, वो कौन है, वो आपका बायर है। कंज्यूमर कौन होगा, जो भी आपका यूज़र करेगा, यानी कि जो आप उसको यूज़ करेगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो तो जो उसको यूज़ करने वाला है वो कौन है, कंज्यूमर है। सो समटाइम्स वन पर्सन इज बोथ, यानी कि कभी कभी एक ही जो इंसान होता है वो बायर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए हमने कोई पेन खरीदा है और हम ही उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या बने, हम कंज्यूमर भी हुए और हम बायर भी हुए। सो बट इन मेनी केसेस दे आर डिफरेंट, पर बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, और इस डिफरेंस की वजह से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है सेलर्स के लिए इसे अंडरस्टैंड करना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर इन पर्सनल सेलिंग। इन पर्सनल सेलिंग अ सेल पर्सन इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर्स। यानी कि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होता है यानी कि जो बेचने वाला इंसान है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा कस्टमर के साथ। तो इफेक्टिवली सेल करने के लिए सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैसे और क्यों बायर किसी को परचेज करते हैं। ठीक है, उनका परचेज जो डिसीजन होता है वो वैसा क्यों होता है। सो दिस इज नोन एज बायर बिहेवियर। ये आपका क्या होता है, बायर बिहेवियर हम इसे बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला है हेल्प आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, यानी कि एवरी कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड। यानी कि जो हर कस्टमर होता है वो किसी प्रोडक्ट को बाय करता है अपनी किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो व्हेन अ सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड द बायर्स बिहेवियर, यानी कि जब सेल्स पर्सन होंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे बायर्स के बिहेवियर को, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी नीड्स को और ऑफर कर सकते हैं उनको राइट प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन
इंक्रीज होगा। सेकेंड इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग वंस। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये नहीं कि हमने बस एक बार बेच दिया, ये इसका एम होता है टू क्रिएट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। व्हेन अ सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड द बायर्स लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंसेस, दे कैन कम्युनिकेट बेटर एंड बिल्ड ट्रस्ट। यानी कि जब क्या होता है, जब कोई सेल्स पर्सन किसी बायर के लाइक्स को, डिसलाइक्स को, ठीक है, उनको समझने लगता है, उनके लाइफस्टाइल को, उनके प्रेफरेंसेस को समझने लगता है, तो वो क्या होते हैं, वो बेटरली कम्युनिकेट कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लॉयल कस्टमर्स बनते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते होंगे कुछ सामान खरीदने, तो क्या है, आपको आपकी कोई एक ही परमानेंट दुकान होगी, तो यानी कि आप उस दुकान के क्या है, एक लॉयल कस्टमर बन चुके हैं, ठीक है। थर्ड इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। डिफरेंट बायर्स हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज़। यानी कि जितने भी बायर्स होते हैं उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। किसी किसी को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई कोई क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन प्रेफर करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग बायर्स बिहेवियर हेल्प द सेल पर्सन चूज द राइट कम्युनिकेशन स्टाइल। यानी कि जब हम बायर के बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स पर्सन जब बायर के बिहेवियर को समझेगा तो उसकी वजह से उनको क्या हेल्प होगी, वो राइट कम्युनिकेशन स्टाइल को चूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सेलिंग प्रोसेस है वो स्मूथ और इफेक्टिव बनेगी। फोर्थ इज हेल्प्स हैंडल ऑब्जेक्शन। बायर ऑफन रेज डाउट और हेजिटेशन बिफोर परचेसिंग। यानी कि जो बायर होते हैं वो मतलब डाउट रेज करते हैं या फिर हेजिटेशन होती है उन्हें परचेस करने से पहले, तो सेल्स पर्सन क्या होते हैं, a salesperson who understand buyer behavior can predict these objections and prepare answer in advance। यानी कि जो सेल्स पर्सन जो बायर बिहेवियर को समझते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनके लिए आंसर्स पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है उनके चांस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल। फिफ्थ इज पर्सनलाइजेस द सेल्स अप्रोच। नो सिंगल सेल्स मेथड वर्क्स फॉर ऑल बायर्स। यानी कि कोई भी सिंगल जो सेल मेथड है वो सारे बायर्स के लिए वर्क नहीं करेगा। बायर बिहेवियर क्या करता है, सेल्स पर्सन को हेल्प करता है टू टेलर द प्रेजेंटेशन, प्राइस एक्सप्लेनेशन एंड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बायर। यानी कि बायर के हिसाब से क्या है, सेल्स पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, अपने प्राइस एक्सप्लेनेशन बताना पड़ता है, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो पर्सनलाइजेशन इंक्रीज क्या करता है, सक्सेस रेट को इंक्रीज करता है। सिक्स्थ इज एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हेन द सेल्समैन अंडरस्टैंड व्हाट द बायर ट्रूली वांट्स। यानी कि जब सेल्स पर्सन को क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि बायर को ट्रूली क्या चाहिए या फिर उसका वांट क्या है, तो उसको वो बेटर सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू कम बैक एंड रिकमेंड द सेलर टू अदर्स। यानी कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस दुकान पे वापस जाते हैं और वो रेकमेंड करते हैं सेलर टू अदर, ठीक है, यानी कि उस दुकान को वो दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, वो अच्छा है, ठीक है। सेवेंथ इज हेल्प्स इन मार्केट सेगमेंटेशन। So by studying buyer behavior, salesperson can divide customers into groups based on income, age, lifestyle। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब सेल्स पर्सन जो होते हैं वो बायर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो सेल्स पीपल क्या होते हैं, वो कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, इनकम के बेसिस पे हो गया, एज या फिर लाइफस्टाइल के बेसिस पे। इससे क्या होता है, उनको हेल्प होता है टू टारगेट द राइट कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली। इन कंक्लूजन हम देख सकते हैं जो बायर एंड कंज्यूमर है, दे आर नॉट ऑलवेज द सेम। यानी कि जो आपके बायर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ बायर्स थिंक यानी कि बिहेव एंड मेक डिसीजंस इज असेंशियल इन पर्सनल सेलिंग। यानी कि पर्सनल सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि बायर कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है और कैसे डिसीजंस लेता है। तो इट हेल्प्स सेल पर्सन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड अचीव बेटर सेल्स रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। यानी कि हमको इसमें क्या बताना है कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ कंपनी सेल्स ऑपरेशन। सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसी भी कंपनीज के जो सेल्स ऑपरेशंस होते हैं। ये इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग द सेल्स टीम, सेटिंग द सेल्स टारगेट, डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज टारगेट्स एंड इंश्योर करना कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को।
तो जो मेन गोल होता है आपके सेल्स मैनेजमेंट का, वो होता है कि वो इंक्रीज करे रेवेन्यू को और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करे विद द कस्टमर। सो सेल्स मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि सेल्स मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स टीम, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज दैट लीड टू द सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है एक्टिविटी जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया एंड ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सन हो गया, सेल्स फोरकास्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गया एंड डिजाइनिंग इंसेंटिव प्रोग्राम्स। यानी कि ये सारे इसके क्या होते हैं, ये एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। सेल्स मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई सेल्स पीपल की, सेल्स फोरकास्टिंग हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स मैनेजमेंट का। तो सेल्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस वेदर स्मॉल और लार्ज, यानी कि सेल्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्मॉल हो या फिर लार्ज हो। ये इंश्योर करता है कि जो सेल्स एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, एफिशिएंट हैं और फोकस्ड हैं ऑन अचीविंग द बिजनेस गोल्स। हियर आर सम की पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस विद एग्जाम्पल्स, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि सेल्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट इज अचीविंग सेल्स टारगेट। जो प्राइमरी रोल होता है ना आपका सेल्स मैनेजमेंट का, वो होता है टू सेट द रियलिस्टिक सेल टारगेट्स और इंश्योर करना कि वो मेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, वो अपना एक टारगेट सेट करती है कि उनको 10,000 फ़ोन्स को सेल करना है किसी एक मंथ में। तो सेल्स मैनेजर क्या होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करेगा, असाइन करेगा टारगेट इंडिविजुअल सेल्स पर्सन को और मॉनिटर करेगा उनकी प्रोग्रेस को, ताकि जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। सेकेंड इज मोटिवेटिंग द सेल्स टीम। सेल्स मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है इन मोटिवेटिंग द सेल्स टीम थ्रू इंसेंटिव्स, रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। सेल्स मैनेजमेंट क्या है, सेल्स टीम को मोटिवेट करता है इंसेंटिव्स के थ्रू, रिकॉग्निशन के थ्रू और सपोर्ट के थ्रू। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कोई एक कार डीलरशिप है, दैट माइट प्रोवाइड बोनसेस और अवार्ड्स टू द सेल पर्सन हु सेल्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार। मान लीजिए कहीं पे हम कोई कार डीलरशिप वाला है, वो क्या करता है, अपने सेल्स पर्सन को बोनस देता है या फिर अवार्ड्स देता है जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स को सेल करता है। ठीक है, तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे बेटरली और वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू द हायर सेल्स। Third is improving customer relationships. Effective sales management ensures that the sales team understands customer needs and provides the right solution. अगर हम effective sales management करेंगे तो उससे क्या ensure होगा, उससे आपकी जो sales team है वो understand करेगी customer की क्या need है और वो प्रोवाइड करेगी उनको राइट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकती है, ट्रेन कर सकती है कि वो पर्सनलाइज प्रोडक्ट सजेशन ऑफर करें, ठीक है, बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंसेस, जिससे कि क्या होगा, सेटिस्फाइड कस्टमर लीड होंगे एंड रिपीटेड सेल्स। फोर्थ इज बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है इसमें कि हम मार्केट को एनालाइज करें, जो मार्केट का ट्रेंड है उसको एनालाइज करें और फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करें। फॉर एग्जांपल, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन सा डिज़ाइन पॉपुलर होने वाला है नेक्स्ट सीजन में, या फिर कौन से हमें प्रोडक्शन को प्लान करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये हमारे लॉसेस को रिड्यूस करता है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। Fifth is competitive advantage. A strong sales management system gives businesses an edge over competitors. यानी कि अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो हमारे बिजनेस को एज प्रोवाइड करेगा ओवर आर कंपिटिटर्स। फॉर एग्जांपल के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ पे कि क्या है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज सेल्स टीम है, तो वो क्या है, वो फास्टर रिस्पॉन्ड कर सकती है टू द क्लाइंट इंक्वायरीज एंड क्लोज डील्स क्विकर दैट इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट अ software company that is with a well organized sales team that can respond faster to our client inquiries and close deals quicker than its competitors. Sixth is efficient resource utilization. Sales management ensures that the resources like time, money and manpower are used effectively. Sales management क्या ensure करता है आपका, जैसे कि आपके resources time हो गया, money हो गया या फिर manpower हो गया, उनको effectively use करना। तो कंपनी क्या है, allocate कर सकती है बहुत सारे सेल्स पर्सन को टू द डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे कि हायर डिमांड्स हो, ताकि जो वेस्टेज है वो अवॉइड हो इन द लो डिमांड एरियाज। अ कंपनी क्या कर सकती, अ कंपनी कैन एलोकेट मोर सेल्स पर्सन टू द रीजन्स विद हायर डिमांड्स एंड अवॉइड वेस्टेज इन द लो डिमांड्स एरियाज। नाउ वी विल लुक एट द कंक्लूजन. In simple words, we can say that sales management is the backbone of any business revenue generation. यानी कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है,
किसी भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन का बैकबोन है। ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स प्रोसेस, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड अचीविंग बिजनेस ग्रोथ। ये आपको क्या हेल्प करता है, सेल्स प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में और बिजनेस ग्रोथ को अचीव करने में ये हेल्प करता है। सो विदाउट प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट इवन द बेस्ट प्रोडक्ट्स में फेल टू रीच कस्टमर्स इफेक्टिवली। यानी कि अगर बिना मतलब अगर कोई प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट नहीं है तो यहाँ तक कि जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं कस्टमर्स को इफेक्टिवली रीच करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय अ कंपनी टू मोटिवेट इट्स सेल पर्सन्स। ठीक है, विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि क्या क्या मोटिवेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि कंपनी यूज करती है अपने सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। Motivating salesperson is very important for a company because their performance directly affects the sales and profits. यानी कि सेल्स पर्सन को मोटिवेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या है, मतलब जो सेल्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस होगी वो डायरेक्टली उनके कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे। सो कंपनी क्या करती है, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करती हैं ताकि वो एनकरेज कर सके अपने सेल्स टीम को, ठीक है, टू वर्क हार्डर, अचीव देयर टारगेट्स एंड स्टे लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेयर आर सम कॉमन मोटिवेशनल टेक्निक्स। अब हम कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स देखेंगे। पहला है मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मनी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर्स फॉर सेल पर्सन। यानी कि मनी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होता है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए। कंपनीज क्या करती हैं, ऑफर करती हैं कमीशन, बोनसेस और परफॉर्मेंस बेस्ड पे। यानी कि वो क्या करते हैं, कमीशंस देती हैं, बोनसेस देती हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड पे करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में गिव यू अ 5% कमीशन ऑन एवरी सेल अ सेल्स पर्सन मेक। यानी कि कंपनी क्या करती है, कभी कभी 5% का कमीशन देती है आपको जितने भी आप सेल क्या करेंगे। सो इफ द टारगेट इज एक्सीडेड एडिशनल बोनसेस आर गिवन। यानी कि मान लीजिए अगर आपने टारगेट को एक्सीड कर दिया है तो आपको क्या है, एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो एनकरेज होते हैं टू वर्क हार्डर, अपनी जो अर्निंग है उनको इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड इज रिकॉग्निशन एंड अवार्ड। रिकॉग्निशन मेक्स एम्प्लॉयड फील वैल्यूड। यानी कि रिकॉग्निशन से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने आप को वैल्यू फील करता है, ठीक है, वैल्यूड फील करता है। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अप्रिशिएट गुड परफॉर्मेंस थ्रू अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। कंपनीज क्या करती हैं, अपने जितने भी गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके गुड सेल पर्सन होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को क्या करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं थ्रू अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स या फिर पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी में डिक्लेयर अ सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ एंड गिव अ ट्रॉफी और अ सर्टिफिकेट। सो ये क्या करता है, ये जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उनको मोटिवेट करता है, ठीक है, और लोगों को भी मोटिवेट करता है ताकि वो बेटरली परफॉर्म करें। थर्ड इज प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। करियर ग्रोथ मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट। यानी कि अगर हम करियर ग्रोथ करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ। कंपनीज क्या करती हैं, प्रमोशंस प्रोवाइड करती हैं किसी सेल्स पर्सन को जो कि कंसिस्टेंटली वेल परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हु अचीव्स टारगेट्स फॉर अ ईयर मे बी प्रमोटेड टू अ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टू स्टे कमिटेड एंड वर्क टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल्स। फोर्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सेल्स पर्सन फील मोटिवेटेड व्हेन कंपनीज इन्वेस्ट इन देयर स्किल। यानी कि सेल्स पर्सन क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं जब कंपनीज उनके स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प देम लर्न न्यू टेक्निक्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स बेटर। यानी कि रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं नई नई टेक्निक्स को सीखने में, उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में और उनको प्रोडक्ट्स बेटरली अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में ऑर्गेनाइज a workshop on digital marketing techniques to help salespersons reach more customer effectively। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी क्या है, वो ऑर्गेनाइज करती है एक वर्कशॉप को डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स पे। उससे क्या होती है, सेल्स पर्सन को हेल्प होती है ताकि वो कस्टमर्स को इफेक्टिवली रीच कर पाए। फिफ्थ इज नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम मनी कंपनीज ऑफर गिफ्ट्स, हॉलीडेज और गैजेट्स एज रिवॉर्ड्स। यानी कि मनी के अलावा क्या होते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करती हैं, हॉलीडेज देती हैं और गैजेट्स देती हैं एज रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है, अगर उसने क्या किया, एक हाईएस्ट सेल को अचीव किया है इन अ क्वार्टर, माइट गेट अ पेड अ वेकेशन और अ स्मार्टफोन। मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है, उसने अपने हाईएस्ट सेल्स को अचीव किया है तो उसको क्या है, एक
पेड वेकेशंस भी दे सकते हैं और स्मार्टफोन भी उसको मिल सकता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं। सच रिवॉर्ड्स इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड मेक एम्प्लॉयज फील अप्रिशिएटेड। इन रिवॉर्ड्स की वजह से क्या होता है, उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है और एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएटेड फील होता है। सिक्स्थ इज टीम स्पिरिट एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव बट फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैन मोटिवेट सेल पर्सन्स। यानी कि अगर हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या है, सेल्स पर्सन क्या है, मोटिवेटेड रहेंगे। कंपनीज में ऑर्गेनाइज कंटेस्ट और सेल्स कॉम्पिटिशन विद रिवॉर्ड्स फॉर टॉप परफॉर्मर्स। यानी कि कंपनीज क्या कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर सेल्स कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें कि वो रिवॉर्ड्स रखें टॉप परफॉर्मर्स के लिए। फॉर इंस्टांस अ कंपनी माइट सेट अ चैलेंज वेयर द टॉप 3 सेल्स पर्सन इन अ मंथ गेट स्पेशल इंसेंटिव्स। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी क्या कर सकती है, एक चैलेंज रख सकती है जहाँ पे कि जो उनके टॉप 3 सेल्स पर्सन होंगे किसी भी मंथ के, तो उनको क्या है, स्पेशल इंसेंटिव्स देना। तो इससे क्या होगा, इससे सबको एनकरेजमेंट मिलेगी ताकि वो अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। सेवेंथ इज सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क कल्चर मोटिवेट्स एम्प्लॉय नेचुरली। यानी कि अगर एक पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर होगा तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को नेचुरली मोटिवेट करेगा। मैनेजर्स हु गाइड सपोर्ट एंड अप्रिशिएट देयर सेल्स टीम हेल्प मेंटेन हाई मोरल। मैनेजर्स जो कि अपने सेल्स पर्सन को या फिर सेल्स टीम को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं, वो उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है, टू हेल्प देम मेंटेन हाई मोरल। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक एंड एनकरेजमेंट कैन मेक अ सेल्स पर्सन मोर कॉन्फिडेंट एंड ड्रिवन। मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो रेगुलर फीडबैक दे रहा है या फिर एनकरेजमेंट दे रहा है, तो उससे क्या होगा, जो सेल्स पर्सन है वो कॉन्फिडेंट होंगे और ड्रिवन रहेंगे, ठीक है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, competition and a supportive environments, companies can effectively motivate their सेल्स पर्सन। यानी कि कंपनीज क्या है, अपने सेल्स पर्सन को मोटिवेट कर सकती हैं बाय यूजिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, कंपटीशन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मोटिवेटेड सेल्स पर्सन आर मोर प्रोडक्टिव। यानी कि जो मोटिवेटेड सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लॉयल होते हैं और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंपनीज सक्सेस। सो मोटिवेटेड सेल्स पर्सन आर मोर प्रोडक्टिव, लॉयल एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंपनीज सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।